नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान पूरब चैनल में। जीवन में सुखी रहने के लिए एक गुरु की 4 बातें याद रखिए, हमेशा सुखी रहेंगे। गुरु दोस्तों, गुरु एक दीपक के समान होता है। जिस प्रकार दीपक अंधकार को समाप्त कर रोशनी फैला देता है, उसी प्रकार गुरु अज्ञानता रूपी अंधकार को जीवन से समाप्त कर ज्ञान रूपी प्रकाश से अज्ञानता रूपी अंधकार को समाप्त कर देता है। दोस्तों, गुरु के प्रत्येक शब्द आपको बहुत ही बड़ी सीख देते हैं। यदि गुरु के द्वारा कहे गए शब्दों को कोई शिष्य अपने जीवन में उतार ले तो वह जीवन में कभी असफल नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की कहानी एक गुरु और शिष्य की है। एक गुरु ने अपने शिष्य को क्या ज्ञान दिया और किन 4 लोगों से दूर रहने की सलाह दी, जानते हैं आज की कहानी में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गुरु अपने शिष्य से मिलने उसके घर पर पधारे। गुरु को देखकर शिष्य बहुत ही भाव विभोर हो गया। शिष्य ने गुरु की आवभगत की, उनको बहुत ही सम्मान दिया। अपने गुरु के लिए कई प्रकार के व्यंजन बनवाए, जिससे गुरुदेव अपने शिष्य के ऊपर बहुत ही प्रसन्न हुए। कुछ समय बीता और गुरुदेव उस शिष्य के पास से विदा लेने के लिए तैयार हुए। गुरु के द्वारा जाने की बात सुन शिष्य करुणा से भर गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। जब अपने शिष्य की आंखों से आंसू बहते हुए गुरुदेव ने देखा तो उन्होंने उससे इसका कारण पूछा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, गुरुकुल छोड़े हुए कई साल बीत गए और इतने सालों बाद आपके दर्शन हुए तो मैं बहुत ही प्रसन्न हुआ। मेरे मन को अत्यंत शांति मिली, किंतु आपके जाने की बात सुन मेरा मन करुणा से भर गया। यह आंसू आपसे दूर होने के कारण निकल रहे हैं। अपने शिष्य की इस प्रकार की बातें सुन दोस्तों, गुरुदेव अपने शिष्य के ऊपर बहुत ही प्रसन्न थे। उन्होंने उसकी भक्ति देखकर उसे कुछ ज्ञान दिया। गुरुदेव अपने शिष्य से कहते हैं, पुत्र, मैं तुम्हें आज कुछ ज्ञान की बातें बताता हूं, जिसे यदि तुम अपने जीवन में ग्रहण कर लोगे, उतार लोगे, तो तुम्हें कभी भी असफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा और तुम सदैव ही अपने जीवन में सुखी रहोगे। मैं तुम्हें 4 लोगों से दूर रहने की सलाह देता हूं। वे 4 लोग इस प्रकार हैं। पहला है जो अपने भाग्य को कोसते रहते हैं और भगवान की बुराई करते रहते हैं। पुत्र, ऐसे लोग अपने भाग्य को हमेशा ही कोसते रहते हैं। यह अपने जीवन में कोई भी कार्य नहीं करते। जब इनके जीवन में कुछ भी गलत होता है तो यह सबसे पहले अपने भाग्य को कोसकर भगवान को कोसने लगते हैं। ऐसे व्यक्ति कभी भी जीवन में सफल नहीं होते। ऐसे लोगों से तुम्हारा दूर ही रहना उत्तम रहेगा, क्योंकि ऐसे लोगों का साथ करने से आपके मन में भी नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होने लगती है और आप भी अपने जीवन की असफलताओं को देख अपने भाग्य को कोसने लगोगे। जीवन में यदि सफल होना है तो सिर्फ कर्म की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आपका कर्म ही आपको सफलता प्रदान करवाता है। दूसरे लोग हैं मूर्ख व्यक्ति। मूर्खों का साथ कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि मूर्ख कभी भी किसी बात को समझने के लिए तैयार नहीं होते। वह केवल अपनी बातों पर अड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से आपको
कभी भी जीवन में कोई भी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि मूर्ख व्यक्ति सिर्फ अपनी मूर्खता की ही बातें करता रहता है। ऐसे व्यक्तियों के साथ रहने से केवल आपको कष्ट ही मिलेगा। मूर्ख व्यक्ति उस अड़ियल घोड़े के समान होता है जिस पे आप कितनी भी लगाम डालो, वह घोड़ा उलट के लात ही मारता है। उसी प्रकार मूर्ख व्यक्ति भी होता है, वह आपकी किसी भी बातों को समझने के लिए कभी भी तैयार नहीं होता। तो पुत्र, मूर्ख लोगों से सदैव ही दूरी बनाकर रखना। तीसरा है दुष्ट स्त्री। पुत्र, दुष्ट स्त्री घर में हमेशा कलह करवाती है, भाईचारे को समाप्त कर देती है, आपके जीवन से शांति को नष्ट कर देती है। दुष्ट स्त्री का आचरण कभी भी सही नहीं होता है। यदि ऐसी स्त्री आपके साथ रहे तो आप जीवन में कभी भी सुख का मुख नहीं देख पाएंगे, क्योंकि ऐसी स्त्री ना स्वयं ही सुखी रहती है और ना दूसरों को सुखी रहने देती है। चौथा है मूर्ख संतान या मूर्ख शिष्य। यदि किसी माता पिता की संतान मूर्ख है तो उसके माता पिता कभी भी सुखी नहीं रह सकते, क्योंकि संतान जब मूर्ख निकल जाती है तो वह किसी काम लायक नहीं रहती। मूर्ख संतान केवल और केवल अपने माता पिता को दुख ही देती है। यदि माता पिता ने कुछ संपत्ति बचाकर रखी है तो मूर्ख संतान उसे व्यय करने में कदापि नहीं सोचेगी। और मूर्ख शिष्य, यदि किसी गुरु का शिष्य मूर्ख है तो वह गुरु कितना भी उसे समझा ले, कितना भी ज्ञान का पाठ पढ़ा ले, वह मूर्ख शिष्य कभी भी ज्ञानी नहीं बनेगा। तो पुत्र, ऐसे लोगों से सदैव ही दूरी बनाकर रखना। यदि इन लोगों से दूरी बनाकर रखोगे तो कभी भी जीवन में असफल नहीं होगे। इतना ज्ञान देकर गुरुदेव अपने शिष्य से विदा लेकर वापस लौट जाते हैं। दोस्तों, आशा करता हूं कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हमें आपके लिए और भी